यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। हमारे साथ है शशांक शेखर जी आए हैं। स्वागत है शशांक शेखर जी। धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ। अच्छा सर, मैं ऐसे तो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मतलब ब्राह्मण मतलब थोड़ा है हम लोग के यहाँ, ब्राह्मण थोड़ा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कहते कि रामायण काल्पनिक है, तो क्या बुद्ध भी सही? तो ये बुद्ध भी काल्पनिक है क्या? बुद्ध कैसे काल्पनिक सर है भाई? आपको पता नहीं है सर, आप है ना, कितने एविडेंसेस पे अगर किसी के प्रमाण मिलती है ना तो वो है बुद्धा। अच्छा, बुद्धा के जितने किसी और के प्रमाण। बुद्ध के समकालीन कोई प्रमाण है? उनके समकालीन सनातन जी, उनके 80 कलश मिले, उस पे धम्म भाषा में लिखा हुआ है। जो देखा था उनमें वो लोग कह रहे थे कि जितना भी बुद्ध का मिला है वो सब अशोक के बाद का मिला है। तो बुद्ध के समय जो कहते हैं कि शायद 563 बीसी से 438 बीसी, शायद ऐसे ही कुछ टाइम था। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं कि उस समय के बीच का कोई भी मिला बदलता रहा, क्योंकि ये कार्बन डेटिंग से वो थोड़ा पहले चला गया। और पर ऐसा तो नहीं है कोई फिक्शस कैरेक्टर है। हाँ, इतना बात जरूर है कि उन्होंने जो त्रिपिटक कहा था उसमें उस वक्त लिखा नहीं गया था। ये बात सच्ची है कि बाद में वो जैसे 200-150 साल के बाद में उनको इकट्ठा कर दिया गया था, तो उन्होंने जो बातें कही थी वो वैसी की वैसी नहीं है। अच्छा सर, अगर आपके पास अभी टाइम है तो मैं बहुत सारा सवाल लेके आया हूँ, यदि आपसे बात हो सके तो। लिस्ट है लंबा कुछ टॉपिक्स पे, अगर अपना डाउट क्लियर कर दें। अच्छा सर, लिस्ट तो ठीक है सर, मैं आपके सवाल ले लूंगा, पर सर एक दिन में सारे सवाल, हाँ पर सारे सवाल तो सर नहीं हो सकते क्योंकि बहुत सारे लोग और भी वेट कर रहे हैं। लेकिन आप हाँ सर बताएं, आप और क्या सवाल पूछना चाहते हैं बताएं। और वैसे दूसरी बात, हाँ और सर एक चीज आपको बस बता दें कि आप किसी दूसरे चैनल का प्लीज यहाँ पर नाम ना लें। बस आप कोई भी एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पे कोई भी XYZ बोल सकते हैं उनको, पर नाम ना लें। ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक अमित सर से मेरा एक सवाल है कि आपका मैं एक लाइव स्ट्रीम देख रहा था जिसमें आपने कहा था कि शिव जी का जो शिवलिंग है वो शिव जी का लिंग है, ऐसा करके। और आपने शिव पुराण का रेफरेंस दिया था, शिव पुराण का तो नहीं, कोई एक बुक का रेफरेंस दिया था कि लिखा था कि शिव पुराण में ऐसा लिखा। तो शिव पुराण में एक्चुअली किधर लिखा है? क्योंकि मुझे तो, मैंने खोजा, बहुत खोजा, लेकिन मुझे तो नहीं मिला। आप बता देते कि किस खंड के किस चैप्टर में है तो एक रेफरेंस मिल जाता मुझे। बता देता हूँ, अभी यहीं पे रुको आप। और भी क्या क्या सवाल है पूछ लो। और तीसरा मेरा सवाल, इन्वेजन थ्योरी जो बोला जाता है, इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है? जेनेटिक एविडेंस है माइग्रेशन का।
मतलब वॉर का एविडेंस तो नहीं है ना कि यहाँ पे लड़ाई हुआ था करके? माइग्रेशन नहीं, इन्वेजन नहीं, माइग्रेशन। इन्वेजन का नहीं। माइग्रेशन है वो, इन्वेजन का नहीं बोलते हैं। अच्छा ठीक है सर। अमित सर, मैंने आपसे जो सवाल पूछा हाँ, हाँ वो मैं सर, आपको स्क्रीन दिखा शेयर रहा हूँ, कर ये दें सर? बस ये। हाँ, मैं उसको करता हूँ। जी शशांक नहीं, शेखर ये जी। सर का नाम क्या तो है? आप अच्छा, शशांक जी। शशांक शेखर मिश्रा। ये तो मैं आपको, हाँ शशांक जी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं कुछ, मेरे भी क्वेश्चंस है, मैं भी पूछ लूँ हाँ क्या? पूछिए, पूछिए ना। भगवान शंकर की पूजा करते हो आप? हाँ करता हूँ। भगवान शंकर के शिवलिंग रूप की पूजा करते हो आप? हर रूप में करता हूँ। हर रूप शिवलिंग में का करते, स्नान चलो फिर तो कराते हो? बढ़िया है। जी, क्या क्या मैंने सुना नहीं अपने बीजों का। शिवलिंग का अभिषेक करते हो, स्नान कराते हो? हाँ जाहिर सी बात है। दूध और जल से कराते हो? हाँ, दूध जल दही, दही बोल रहा हूँ, आ, शहद। शिव जी के लिंग हम्म, को रगड़ रगड़ के अभिषेक करते हो? लिंग का मतलब सिंबल होता है जहाँ तक मैंने सुना। नहीं नहीं, आप करते हो क्या रगड़ रगड़ के अभिषेक? जैसे किया जाता है वैसे ही जैसे रगड़ रगड़ के नहीं, कैसे किया जाता है बताओ? लोटा से जैसे ऊपर से डाला जाता लोटा, है, जैसे किसी को डाल। हाँ। तो उसको उसको छूते नहीं हो बिल्कुल? नहीं ऐसा नहीं है। छूत। हाँ, छूते हो ना? हाँ हाँ। कैसा लगता है आपको, कैसा लगता है? शिव जी के लिंग को जब आप छूते हो तो कैसा लगता है? भावार्थ क्या है हाँ, कहने का? आपका भावार्थ, भावार्थ क्या है? शिव जी के लिंग को जब आप स्नान कराते हो छू के, जी जी। तो कैसा लगता है, यही पूछ रहा हूँ बस। क्या बोल सकते हैं, ऐसा लगता है मतलब जो मांगते अरे हैं अच्छा हो जाता लगता है आपको, बोलना चाहिए मेरे को। है। हाँ, भक्ति आती है, बोलना चाहिए आपको। भक्ति नहीं आती? जी बोला तो आती है। कहाँ पे आती है? जी कहाँ पे आती है? हाँ, जाहिर सी बात है, मन में आएगी। मन में भक्ति आती जब आप शिव जी के लिंग को ये लिंग पे स्नान चढ़ाते हैं। कराते हो जी छू छू के, तो आपको अच्छा लगता है और आपको भक्ति जी आती है। जी। तो आप रेफरेंस दिखाइए जो मैंने कहा था। वही निकाल रहा हूँ, 2 मिनट रुको ना भाई, जी, दिखा के ही भेजूंगा, मत चिंता करो आप। मैं रुका हुआ हूँ। आया, जब तक आप बात कर लो इनसे, 1 मिनट में डाउनलोड ही किया हूँ बस अभी। अच्छा, मेरे से कोई क्वेश्चन है क्या मिश्रा जी? जी जो चलो मैं पूछना बता था देता मैंने। हूँ। चलिए अच्छा अच्छा, चलिए तो मैं थोड़ा आपको उनके बारे में बता देता हूँ, जिनका आप चैनल देखते हैं। देखिए, जी लास्ट ईयर मैंने उनको पूरी तरीके से डिबंक किया था। वो जी कैसे रेफरेंस बनाते हैं और कैसे रेफरेंस दिखाते हैं, ये चीज सबको पता चल गई थी। और उसके लिए वो आपके जो सो कॉल्ड सनातन धर्म के रक्षक हैं, उन्होंने माफी तक नहीं मांगी और ये बोल दिए कि मुझे किसी ने ये फेसबुक पे भेजा था। मतलब एक्चुअली क्या हुआ था कि उन्होंने किसी रेफरेंस को बनाने के लिए, उसको गलत दिखाने के लिए जो मेन बातें थी उनको डॉट डॉट कर दिया। अब जब किसी बात को आप डॉट डॉट कर देंगे, आधी बात दिखाएंगे, तो उसको किसी तरीके से भी दिखाया जा सकता है। जब मैंने देखा कि यहाँ पर ये डॉट डॉट क्यों है बीच में, इसका क्या मतलब है डॉट डॉट, तो मैंने उस मूल किताब को उठा के खोला, देखा तो वहां पर वो डॉटेड डॉट जो थे वो नहीं थे, उस पे कुछ शब्द लिखे हुए थे जो कि उन्होंने एडिट किए हुए थे। तो जब उस पे मैंने डिबंक किया तो वो पूरी तरीके से बौखला गए और उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये फिर अपने बचाव के लिए बोलने लगे कि आज से 3 साल पहले मुझे फेसबुक पे किसी ने भेजा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने वीडियो बना दिया। तो यार अब आप ये बताएं, उनका उनका रिसर्च ये है कि वो किसी के भेजे हुए, फेसबुक पे भेजे हुए कोई भी चीज को बगैर चेक किए, बगैर क्रॉस चेक किए सीधा वीडियो बना दे रहे हैं। कुछ ब्लॉग वेबसाइट्स हैं
उनके कंटेंट पर उनका पूरा चैनल चल रहा है, किसी को गालियां देने पर उनका चैनल चल रहा है। तो सर आप ये सोचें, वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो क्या है क्या नहीं, भाई जो करना है आपको करो, लेकिन इस तरीके से गलत चीजें मत दिखाओ। तो वो जहां पे आप देख के आते ना, वहां पर आपको आधे से ज्यादा, मैं 100% तो देखो कोई गलत नहीं होता है, कुछ परसेंट कुछ बातें हो सकता है कि सही भी हों, लेकिन उनको या तो बातों को मिसकोट किया जाता है, मिस इंटरप्रेट किया जाता है, या फर्जी फैक्ट बनाए जाते हैं। तो वो चीजें हैं, आप जो भी आपको दिखाया जाए, मैं ये कहता हूँ अपने जो भी हमारे रैशनल साथी हैं ना, व्यूअर्स, जो मुझ पे इवन भरोसा भी करते हैं, मैं कहता हूँ कि देखो मुझ पे भी आंख बंद करके भरोसा ना करो। मैं पूरा रेफरेंस जो देता हूँ ना, उसके सारे चैप्टर, वर्स, श्लोक, मंत्र सब बताता हूँ। आप खुद जाके एक बार क्रॉस चेक करो कि मैं जो बता रहा हूँ वो सच है या झूठ है। तो वही मैं दूसरों से भी अपेक्षा करता हूँ कि उनके भी दर्शक ना ये देखें, सिर्फ किसी की बातों में गुमराह ना हो, तभी आप रैशनल हो सकते हैं, तभी आप चीजों को जान सकते हैं। तो इन चीजों को समझें कि आप किसी ने बोल दिया उसकी बात को यूं ही नहीं मान लेना, आपको उनकी भी बातों को चेक करना, भले ही वो मतलब आपके ही सपोर्टर क्यों ना, आप मतलब उनके सपोर्टर हो या वो आपके लिए बात कर रहे हो, तो ऐसे किसी पे भरोसा ना करें। अच्छा सर, मैंने मतलब उन्हीं का जिनका बारे में बात कर रहे हैं आप, मतलब बोलते हैं कि वेद 10वीं सदी से पहले नहीं था या 8वीं सदी से पहले, लेकिन काफी सारे उन्होंने, जैसे हर्षवर्धन का चरित्र करके एक तो किताब है, उसमें लिखा हुआ था कि वो वेद अध्ययन करते थे, वेदों के ज्ञाता थे, वो यज्ञ पवीत यानी जनेऊ धारण किए हुए थे। इससे तो सिद्ध होता है ना कि हर्षवर्धन के सब थे। ऐसा मैं पूछ रहा हूँ, डिबेट नहीं कर रहा हूँ। देखिए एक्चुअली ये है ना, आपका पूछना ठीक है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है ना, वो 1464 एडी के पहले कोई भी नहीं मिला आपके, ना संस्कृत का, ना वेदों का, ना किसी का। तो देखिए आप जो किताबें बाद में लिखी गई हैं, उन किताबों के रेफरेंस आप नहीं मान सकते ना। जैसे मान लो कि बुद्धा की अगर बात करते हैं तो बुद्धा के एविडेंसेस मिलते हैं, समकालीन भी मिलते हैं, और अशोक के इतने सारे रॉक इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, उन पे उनके बारे में चीजें बताई गई हैं। कुछ लघु शिलालेख हैं, कुछ ये शॉर्ट वाले हैं, कुछ बहुत लंबे वाले हैं, तो वहां पर सारी चीजें समझाई गई हैं। लेकिन आपकी सनातन धर्म की चीजें अगर वहां पर उस टाइम में वो उसके पहले कोई भी चीज एग्जिस्ट करती तो कुछ तो आज तक मिलता ना। जैसे सनातन धर्मी राम सेतु की बात करते हैं, तो राम सेतु निकाल लिया, वो डिबंक हो चुका है। हाँ, आप शेयर करें। तो वो चीजें ना, आप लोगों की सारी चीजें वो फर्जी निकलती हैं, आप दूसरे की चीजों पे कब्जा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना हमारा मकसद ये है कि आप इतिहास हमारे देशवासियों को दिखाना चाहते हैं ना, तो वो सच दिखाएं, आप झूठ नहीं या बनावटी चीजें ना दिखाएं। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है सर आप? ये शशांक जी, आपने कहा कि आपने शिव पुराण को पढ़ा है, आपको नहीं मिला, आपने ये कहा ना? जी, मैंने खोजा बोला चैप्टर, मुझे ऐसा तो कहीं नहीं मिला। अच्छा, अगर मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखाया जो कहानी को मैं पढ़ता हूँ, हाँ, उसके बाद कुछ प्रश्न रहेंगे ना मेरे आपसे। मूल श्लोक दिखाइए। रुको एक मिनट, सुनते जाओ। अभी जब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो उसके बाद मेरे आपसे कुछ प्रश्न रहेंगे ना, ठीक है? ठीक है। ये देखिए आपके सामने में शिव पुराण है, संपूर्ण शिव पुराण की बात होगी ना, संक्षिप्त की बात नहीं होगी। बंबई अक्षरों में मुद्रित, ठीक है, मनोज पब्लिकेशंस की है ये। हाँ, ठीक है। 2016 का संस्करण है। अब मैं आपको लेके चलता हूं उस अध्याय पे। जी। शिव पुराण का श्री कोटि रुद्र संहिता दिखाई दे रहा है सामने आपको? हाँ, श्री कोटि रुद्र संहिता जानता हूँ। श्री कोटि रुद्र संहिता के जो 12वां अध्याय है, इसमें आता हूं मैं सीधा, लिंग रूप का कारण। जी। तो ये कहानी कहती है कि ऋषिगण सूत जी से पूछने लगे, हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हमें त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के संबंध में बताया,
अब हमें जगत आत्मा शिव प्रिया देवी पार्वती जी के वाण रूप कहे जाने का भी कारण सविस्तार बताइए। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, प्राचीन काल से ही दारुक नामक वन है, वहीं पर त्रिलोकी नाथ भगवान शिव का शिवालय स्थित है। भगवान शिव के भक्त ऋषि मुनि प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम वहां पर आकर अपने आराध्य महादेव जी का पूजन, स्तोत्र पाठ एवं प्रार्थना करते हैं। एक दिन ऋषिगण दारुक वन में समिधा लेने के लिए गए थे, तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे विकराल रूप धारण किए हुए नग्न अवस्था में वहां पहुंचे जहां ऋषि पत्नियां थी। उसी समय ऋषिगण भी लौट आए। जब उन्होंने विकराल रूप धारण किए शिव जी को वहां देखा तो क्रोधित होकर बोले, तू कौन है जो यहाँ हमारी स्त्रियों के सामने इस प्रकार नग्न रूप में उनका आचरण दूषित कर रहा है? यह तुमने अनुचित कार्य किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। तुम्हारा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। ऋषियों के कथनानुसार शिव जी का लिंग जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई, जिससे सभी जीव जंतु पीड़ित होने लगे। शिव जी का जो लिंग था ना, वो सामने से आग फेंकने लगा। मतलब यह देखकर ऋषिगण घबरा गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। ब्रह्मा जी ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। तब वे बोले, हे ऋषियों, तुमने अपने घर अतिथि के रूप में पधारे भगवान शिव का अपमान किया और उनके प्रति बुरे वचन कहे, इसलिए जब तक ये शिवलिंग एक स्थान पर स्थिर नहीं होगा, इसी प्रकार का उपद्रव होता रहेगा। इस संसार का हित करने के लिए आप जगदम्बा पार्वती की आराधना करें, वे योनि रूप धारण करें तथा शिव जी प्रसन्न होकर वहीं स्थिर हो जाएं। ठीक है। शास्त्रों के अनुसार अष्टदल की रचना करने के पश्चात उस पर घट स्थापना करो, फिर उसमें दूर्वा तथा पानी भरो। तत्पश्चात शतरुद्र मंत्रों का पाठ करते हुए उस घट के जल से भगवान शिव के लिंग को स्नान कराओ, जैसे कि आप कराते ही हो। फिर देवी पार्वती को बाण रूप में स्थापित कर के उसी पर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना करो। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात धूप दीप चंदन पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन करो। फिर शिवलिंग की श्रद्धा भाव से प्रणाम कर उनके स्तोत्र का पाठ और स्तुति करो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषि गणों को सही मार्ग मिल गया। उन्होंने ब्रह्मा जी से आज्ञा ली और पुनः अपने स्थान पर वापस आकर बताई गई विधि से देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना की। पूजन से प्रसन्न होकर देवी पार्वती जी योनि रूप में स्थित हुई। तब ऋषियों ने वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। ज्योतिर्लिंग की स्थापना से सारे संसार में शांति हो गई। यह ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग की आराधना से लोक व परलोक में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो शशांक भाई, शशांक जी, ये बताओ। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है? ये भगवान शंकर का जो लिंग कटा है ना ऋषियों के श्राप से, तो वो आग कैसे फेंक रहा था सामने से? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? भगवान का है, क्या भी हो सकता है। मतलब भगवान का लिंग सामने से आग फेंकता है? हो भी सकता है। बताओ यार ये पौराणिक है, पुराण को हम लोग इतिहास नहीं मानते। सुनो, आप जो भगवान शंकर की पूजा करते हो ना, तो भगवान शंकर शिव पुराण से ही आपको पता चलते हैं। तो इसको मानना पड़ेगा। शिव पुराण को आपको पता चलते हैं, आगमिक शास्त्र से पता चलते हैं, पुराण बाद में लिखे गए। लाओ चलो शेयर करो, शेयर करो। अभी है नहीं, मैं कल आता हूँ, लेके आता हूँ। हम लोग आगमिक शास्त्र में मानते हैं, शिव पुराण तो बाद में लिखे गए। हम लोग श्रृंगेरी संप्रदाय से। कौन सा आगमी सर? हम लोग कौन सा आगमी सर? हाँ रुक जाओ। चलो ये अच्छा, ये बता दो, ये जो शिव पुराण है इसको नहीं मानते आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानते? बिल्कुल भी नहीं। कचरा है आपके लिए एकदम। कचरा मतलब इसमें काफी सारी साधनाएं बताई गई है, उस पे हम लोग करते हैं। रुक जाओ पे नहीं मानते। कचरा है ना, कचरा है आपके लिए, कचरा है बोल दिए ना आप, तो आपके लिए थूक दो इस पे। चलो बोलो थूक रहा हूँ इस पे, ऐसा बोलो। क्या थूक रहा हूँ बोलो ना इस पे। शिव जी का फोटो हम कैसे थूक सकते हैं? तो यार चलो ऐसा एक पेज खोलता हूँ जिसमें शिव जी का फोटो नहीं। ये लो, चलो इसमें नहीं है, थूक दो इसमें। और मैं थूक के अपना बेइज्जती थोड़ी ना कराऊंगा।
तो यार आप तो बोल रहे हो ना कचरा है, तो कचरे में थूक कचरा दो। तो आपने बुलवाया ना, मैंने कहा मैं मानता नहीं हूँ, इसका मतलब थोड़ी ना हो गया कचरा हो गया। मैंने बुलवाया आपको, आपने खुद बोल दिया। अगर मैं आपको बोलूंगा कि कचरा शिव है जी ये को तो आपने धूर्त बुलवाया बोल दो ना। तो बोल दोगे आप धूर्त? हाँ, नहीं, शिव पुराण कचरा है ये तो आपने आप बुलवाया। फंस गए हम ना कभी यहाँ किसी पे ग्रंथ आके। का ना ना, निंदा नहीं करते। आप ज्यादा अकल लगाए अपनी शशांक भाई। अगर आप शिव पुराण को नहीं मानते हो तो मेरे से रेफरेंस क्यों मांगे थे आके? क्योंकि आपको लगा ये कि मैं अमित पूछा था तिवारी बस ऐसी हवा में बात कर दिया है और वो रेफरेंस दे नहीं पाएगा। अब जब मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, ठीक है, तो पहली नहीं, तो मैंने बात ऐसा ये है कब कि जिस कहा? किताब को मानते मैंने नहीं ऐसा हो कब कहा? उससे आप मेरे को आके जी। बोले रेफरेंस दो, तो मैंने दे दिया। हाँ। अब वहां आपको दिख गया कि शिव जी का लिंग आग फेंक रहा है, तो यहाँ पे फंस गए। अब आपको लग रहा है कि भाई ये तो बहुत जी अजीब नहीं हो नहीं गया, नहीं हमारे भगवान का लिंग नहीं कटता नहीं है नहीं। और आग फेंकता है। अच्छा, आपके हिसाब से शिव जी का लिंग क्या है फिर? शिव का सिंबल है। सिंबल है मतलब, तो लिंग रूप में क्यों है? निराकार को दर्शाता है इसलिए। लिंग रूप में कैसे दर्शा रहे भाई? साकार है ना, सामने में लिंग दिख रूप रहा है लिंग कैसे तो। है? यहाँ हाँ, पे लिंग का मतलब सिंबल है। लिंग का मतलब सिंबल नहीं होता है। लिंग का क्या मतलब होता है? लिंग हिंदी का का मतलब सिंबल बताओ। है। लिंग का हिंदी का मतलब बताओ। हिंदी नहीं, संस्कृत का मतलब सिंबल होता है। संस्कृत का मतलब सिंबल होता है लिंग का? जी। जी। गूगल करके दिखाऊं आपको? नहीं होता। दिखाइए। शशांक जी आज आप बहुत बुरे फंस गए, सच बता रहा हूँ। आप कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं आते, कुछ भी झूठा आप बोलने शुरू कर देते हैं। गलत है, बिल्कुल ही गलत तो दिखा दीजिए ना, सिंबल का मतलब संस्कृत में कुछ और होता है। वैसे आप एक बताएंगे कि आप शिव जी को कौन से धर्म ग्रंथ से जानते हैं? हम लोग आगमिक ग्रंथ से जानते हैं। आगमिक? जी, शैव आगम। 3 तरह के आगम होते हैं। शैव आगम, शाक्त आगम, वैष्णव वैष्णव नहीं, एक हाँ हाँ, तांत्रिक पर मार्ग उसका होता है। कौन से ग्रंथ है? उसका आगमिक करके ही बहुत सारे अलग अलग ग्रंथ हैं, जैसे एक हाथ तो बता शैव दीजिए। आगम। ये लो भाई, शेयर कर दिया। तो जब मानते नहीं हो शिव पुराण को तो क्यों निकलवा रहे थे आप? क्या था कारण? मैं जानना चाहता था कि था कि नहीं, वही अरे रेफरेंस तो मांगना जिस चाहता चीज था। को इसका मानते मतलब ही थोड़ी नहीं ना हो कि मैं आप, मानता तो हूँ। उस चीज को छू ही क्यों रहे थे आप? आपने वो शिव पुराण को खोला ही क्यों? देखने के लिए सही में है ऐसा कि नहीं। तो अभी तो जब मैं दिखाया कि आपके भगवान शंकर जी का लिंग कट के जी, गिर गया दिखाइए। था, तो आप उसको सिंबल बोल रहे लिंग। हो। यहाँ पे लिखा है भाई, लिंग की परिभाषा उसके भेद जानिए, सीधा लिखा है ना। लिंग का तात्पर्य ऐसे हाँ प्रावधानों से जिसके द्वारा वक्ता के स्त्री पुरुष तथा निर्जीव और सजीव अवस्था के अनुसार परिवर्तन होते हैं। जी, ये हिंदी का मतलब है, मैं संस्कृत का पूछ रहा हूँ। ये लो भाई आप यार, संस्कृत में क्या मतलब होता है? संस्कृत और हिंदी का अलग अलग मतलब हो जाएगा। एकदम, संस्कृत में काफी सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में अलग है। अच्छा एक बात बताओ, आपके हिसाब से क्या है? चिन्ह, सिंबल है? सिंबल। किस चीज का सिंबल है? भगवान शिव का। तो भाई वो पीनस जैसा क्यों है? किस एंगल से आपको पीनस लगता है? आपका पीनस वो इस एंगल पीनस ही इस तो शेप है का है क्या? यार। यार उसके नीचे में किस क्या है? एंगल से लगता है? किस क्या है? एंगल से मतलब, वो हर एंगल से एक इरेक्ट पीनस ही लगता है वो। और नीचे क्या है? नीचे माँ भगवती है। नीचे क्या है? वो गोल क्या है वो? जी, उसको योनि कहा जाता है। नी- वो भी सिंबल ही है। वो भी सिंबल है जी, मतलब, लिंग और वो भी योनि सिंबल सीधा है। सीधा आ गया है ना। मतलब देख लो भाई, ये क्या है भाई, किधर कूदे। लिंग भी आ गया, योनि भी आ गया, मगर सब सिंबल है। हाँ, संस्कृत में कुछ सर। और, ये अगर सब वहां हिंदी में पे मतलब होता है। सर, योनि क्या अगर संस्कृत में होता है? यहाँ एक पर मिनट, संस्कृत में लिंग का इंटर कोर्स दूसरा की भी अर्थ बता दीजिए, दूसरा शब्द अरे बता सर, दीजिए। यहाँ पर अगर इंटर कोर्स की बात भी हो रही है ना, तो भी पता है ये कह देते, उसको भी कुछ बोल देते, ये भी सिंबल है। यार कुछ भी, कुछ तो कॉमन सेंस लगाओ यार। मतलब हर चीज आपके ये लिए आपको सिंबल है। संस्कृत का फिर नॉलेज वो नहीं उसका है और आप उसका ये ज्ञान दे रहे हैं। आपको किस सिंबल? आपको संस्कृत आती है? संस्कृत आती है आपको? मुझे पूरा नहीं आती है, लेकिन इस हाँ, अरे लिंग विषय का में आजाद, तो दूसरा अगर नॉलेज है। वो शब्द सिंबल संस्कृत भी में है, बता मान लो दीजिए। चलो, अगर वो अच्छा प्रतीक रुकिए भी रुकिए। है, तो भी वो लिंग और योनि का प्रतीक है ना।
हमारे साथ जी जारविस सर भी हैं, इनको संस्कृत आती है और आपसे तो बहुत ज्यादा आती होगी मिश्रा जी। अच्छा ये तो बताओ, जारविस सर भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? जी, कहाँ रहते हैं? कहाँ? हाँ, हर जगह। हर जगह रहते हैं। एंड्रोमिडा हाँ, में है। हर जगह कहाँ, मतलब यहाँ पे भी है अभी? हर जगह, कण कण में है। कण कण में है? किस किस कण चीज में? जी, किस 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 चीज रूप में? में हर है? चीज में? हर चीज में है? हर चीज में है। गाय के सिंबल के गोबर रूप में है? में? गाय के गोबर में है? सर एक मिनट डॉक्टर साहब, गाय के गोबर में है? हर चीज में है, बोला तो। इंसान की पोटी में है? हर चीज में है। इंसान की पोटी में है ना? हाँ तो बोल दो भाई। जाहिर सी बात है, हाँ। लिंग में भी है? अरे यार हाँ, लिंग में है? भाई लिंग में? ये तो तगड़े वाले हैं। हाँ, लिंग में है? हाँ। योनि में भी है? जी हाँ, आपके योनि में भी है। मेरी कैसे योनि होगी यार? मैं तो पुरुष हूं, तो मेरा लिंग होगा ना। जैसे अब यार, अब हर एक इंसान को भगवान शंकर थोड़ी ना समझो जिसका लिंग कट जाएगा है। हर एक इंसान को समझ लिए भगवान शंकर। भाई साहब, अमोल सर ने ऐसे मजाक में कह दिया था कि वो मंगलसूत्र पहनते हैं और आपने हाँ, ये शायद अमित जी जारविस को सर समझ भी के आ वहां गए। योनी हाँ डाल दी। जारविस जी, जय भीम। हाँ जय भीम सर। जय भीम सर। जय जावेद सर भीम, जय जय भीम। भीम। जारविस सर बात करो आप। हम्म। क्या करे, बात क्या करे सर, ये सर तो इनको संस्कृत में समझाओ ना सर, आपको संस्कृत आती है तो थोड़ा इनको क्या संस्कृत प्रॉब्लम है में बात कर बताइए। लें। ये कह रहे हैं हम लोगों को ना संस्कृत का नॉलेज नहीं है, इसलिए हम गलत इन अच्छा, चीजों को वाल्मीकि दिखाते हैं। रामायण को मानते हो यार? वाल्मीकि रामायण हाँ, मानता तो हूँ। सही है ना? मतलब सही होगा, मिलावट मैंने तो नहीं पढ़ा है? नहीं। हम्म। नहीं, पर मिलावट वगैरह तो नहीं हुई ना? पढ़ा नहीं, वो बात अलग है। मिलावट नहीं होनी तो नहीं चाहिए। पक्का? पक्का। जो हम तो दिखाएंगे वाल्मीकि उसके बाद तो रामायण नहीं कहोगे में, कि हो गई? हाँ भाई जो जो आप दिखाएंगे तो दिखाएंगे, फिर आप वाल्मीकि रामायण दिखाते हैं ना अभी आपको। दिखाइए। सर इस बीच एक क्वेश्चन पूछ लूं इनसे? हाँ हाँ पूछे हाँ ना। हाँ जरूर। हाँ, ये अभी आप कह रहे हैं ना सारा प्रतीकात्मक है, सारी चीजें एक सिंबल है, तो कभी आप कामाख्या मंदिर गए हैं? जी हाँ, गया हूँ। क्या है वहां पे? वो योनि है, वो योनि है। सिंबल? हम्म। सिंबल है या नहीं, योनी है? वो सही का योनि है। वो सही है योनी। पूजा हो रही है? हो रही है। अच्छी खासी पूजा हो रही है। आपने भी वो स्टेच्यू देखी होगी जिसमें से लेके जी जी। तिलक लगाते हैं, देखी हाँ होगी। हाँ, आपको पता चल रहा देखा है है। कि योनी है। आप क्यों नहीं एक्सेप्ट जी। करते हैं कि योनी और लिंग की पूजा होती है हमारे यहाँ? नहीं क्यों नहीं, इसको मैं क्यों कामाख्या को छुपाते हैं? एक्सेप्ट क्यों? कर रहा हूँ। मैं कामाख्या शिवलिंग को नहीं, एक्सेप्ट नहीं सारा कर रहा हूँ। हमारे जी ना। यहाँ योनि और लिंग की पूजा होती है। इसको आप एक्सेप्ट जिस दिन कर लेंगे ये बहस खत्म हो जाएगी। नहीं, एक्सेप्ट करने का बात ही जिस नहीं है ना। इधर इधर वो शिवलिंग पे वो थोप रहे हैं। ये आपकी ईगो है, क्योंकि थोप नहीं रहे। मैं जिस नहीं तरह आप थोप रहा योनि की हूँ, शिव पूजा होती पुराण है, थोप रहा है। मैं नहीं थोप रहा हूँ, शिव शिव पुराण पुराण थोप थोप रहा रहा। अच्छा, और पुराण ये का वो मैंने जो भी मूल कहानी श्लोक पढ़ी है। दिखा दीजिए। है। इसमें लिंग को शिवलिंग कहा गया, आप मुझे मूल श्लोक दिखा दीजिए। आप जो बोलेंगे मैं अब वही वो जाके बोलूंगा। खोजो ना यार। अब ये देखो, अभी मैंने दिखाया किसकी छपी हुई है। अब जिसको मानते भी नहीं बोल रहा, अब बोल रहा हूँ मूल श्लोक दिखा दो। हाँ, नहीं नहीं, वो आप ना उसका आड़ लेके बोल रहे हैं कि पुराण में लिखा है। अरे तो मैं क्या मैं तो करूं? नहीं जा मानता। खरीदो ना गीता प्रेस गोरखपुर की जो शिव पुराण खरीदो उसको मैंने जाके, अपने और मूल उसमें श्लोक से नहीं देख पढ़ा लो है संस्कृत का। यार। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग अलाउ करें तो। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ बोलो। सर, जरूर जरूर। ये भाई साहब का नाम क्या है? मुझे नहीं पढ़ाई देगा पढ़ने में। शशांक। शशांक यूपीआई। जी। इनका नाम है शशांक जी, शशांक एक चीज मिश्रा। बताइए, ये कौन सा लिबर्टी या बोलते हैं सगवड़, या सगवड़ता आप ले लेते हैं अपने आप, फैसिलिटी के कुछ को ग्रंथ को मानेंगे, कुछ को नहीं मानेंगे। अब आपके बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। सारे के सारे संस्कृत विद्यालय, चाहे कोई भी आप
थॉट ऑफ स्कूल ले ले, फिर आप दयानंदी गुदा के पीछे घुसेंगे तो एक अलग बात है। तो वेद वो तो है मानते ही हैं कैसे, पूछ लेना ना। एक मिनट सर, यार सर एक मिनट, हाँ लिंक चलो टूट आप जाती बात है, करो। दिमाग से पूरा हाँ बात चला गया। हाँ हाँ, करो नहीं अब नहीं, आप करो बात। करो। नहीं, लिंक ही चला गया, मैं कुछ अच्छा ढूंढ के बोल रहा था, अब आप बोलो। चलो लिंक चला गया क्या आपको? मैं है, मेरा भी नेटवर्क कैच कर रहा है मेरा। ये बताओ भाई, आप वेद वेद मानते हो क्या, कि वो भी नहीं मानते? हाँ मानता हूँ। मानते हो? हाँ हाँ चलो भाई, तो फिर एक चीज आपको दिखा दी जाए यार। छो आ गए। और दोस्तों आप लोग स्ट्रीम को लाइक शेयर भी करते रहें भाई। स्क्रीन शेयर होने वाली है स्क्रीन तो आप शेयर लोग कर तैयार देना भैया रहें। जी। भैया जी स्क्रीन शेयर कर दो। लो यार, ये आ गया है। बेस शशांक भैया, बोलिए। ये देखिए, ये दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य है ना, दयानंद सरस्वती की कमेंट्री है ये भाष्य यजुर्वेद का। मैं दिख पहले रहा ही है ना बोल दूं, आपको? मैं आर्य समाजी नहीं हूँ। मेरे को इससे मतलब नहीं है भाई, ठीक है, यजुर्वेद का दिखाइए भाष्य क्या आपको दिखा रहा हूं मैं। जी जी वो जी। तो और यजुर्वेद में भी पढ़ेंगे, यजुर्वेद, वही लिखा है। हाँ वही लिखा है। हाँ ठीक है यजुर्वेद ठीक के है। अध्याय 25 मंत्र 7, ये थोड़ा पढ़ दो यार आप इसको। ये मनुष्य मांगने से पृष्ठ करने वाले थोड़ा जोर से पढ़ो ना, मुझे पब्लिक भी सुने। मुझे भी सुनाई दे सर, ऐसा पढ़ो। हाँ मुझे भी सुनाई दे, लोगों को भी सुनाई दे, ऐसे पढ़ो ना यार मिश्रा जी। यार मन में थोड़ी ना पढ़ने को बोला है, यहाँ और भी लोग आपको देख रहे हैं ना, 700-800 क्या लोग हो आपको गया कहना देख रहे भाई, हैं मिश्रा चाहते जी। आपको नहीं पढ़ना आता? नहीं, हिंदी मैं नहीं पढ़ समझ रहा पाते हूँ आप? क्या दिखाना, नहीं, आप मुझे इसको क्या मिश्रा जी पढ़िए दिखाना ना आपको क्या चाहते पढ़ना लिखा नहीं। है। मैं नहीं, आप ही पढ़ यजुर्वेद भाई दीजिए। आपको वेदों की ऋचाएं दिखा रहा हूं आपको। आपको हिंदी नहीं आती पढ़नी? आती है ना, तो कि तब भी पढ़ो ना आप यार, पढ़ी। शर्म आ रहा है इसको शशांक पढ़ने जी, में। शर्म आ रही है पढ़ने में। तो ये हमारे आर्य जारविक सर समाजियों का है, पढ़ते हैं मैं ये। कैसे मान लूँ इसको। एक मिनट रुक जाओ ना, पढ़ने में आपको दिक्कत हो रहा है इसको। हे मनुष्यों, हे शशांक, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्रिय यानी एनस के साथ वर्तमान, अंधे सर्पों को गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान, विशेष कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को आंडों से, घोड़े के लिंग और वीर्य से संतान को। स्क्रॉल करें सर। आ गया होगा ना? आ गया सर। हाँ नहीं, रिफ्रेश नहीं हो रहा है। चलो, पित्त आपका से प्रॉब्लम है भोजनों सर, को, मुझे भी पेट लग। के अंगों को, गुदेंद्री और शक्तियों को, सिखावट को निरंतर लो भाई। ये वेद की जो ऋचा है ना, ये अध्याय 25 मंत्र 7 में कह रहा है भाई दयानंद कि अंधे सांप को गुदा में घुसाना है, और जो मतलब अंधा कुटिल सांप है ना, उसको गुदा यानी पिछवाड़े में डालना है। ये वेद में लिखा है यार, इसका थोड़ा बताओ ना क्या है ये। फिर दयानंद ने लिखा है ना, मुझे मूल श्लोक से मतलब, मूल मंत्र से मतलब है मुझे। हाँ तो नहीं तो मूल मंत्र आप का वही अर्थ है। मुझे उसका ट्रांसलेशन करके दिखाइए। एक मिनट रुको। हाँ जारविस सर कर नहीं, दें। उसमें जो संस्कृत जारविस में जो वो दिया है, संस्कृत का निकाल दें। हाँ सर संस्कृत का निकाल दें, जारविस सर बैठे जी, ना हमारे पास। वर्ड टू निकाल वर्ड, दीजिए सर। वर्ड वर्ड हाँ निकालिए। वर्ड टू वर्ड। मैं वर्ड टू वर्ड निकाल जी। सकता हूँ वैसे। नहीं यही दिखा देंगे, निकाल इसी दो। में से दिखा दो सर। हम्म। निकाल दो सर इसी में। सर मेन शब्द दिखा देते हैं और संस्कृत करिए मैं ना। एक जारविस सर, मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूँ, वो फिर आप इनको दिखाइए करो, कि उससे आपको ना वैसे मैंने इसका सुविधा हो जाएगी। ओरिजिनल जो फर्स्ट कॉपी थी ना इसकी, वो भी मेरे पास पड़ी है। एक मिनट में नहीं, देखता मैं हूँ। एग्जैक्ट आपको दिखा रहा हूँ ना, इसमें से आप पढ़ दीजिएगा फिर। यजुर्वेद ये पार्ट वर्ड 2। टू वर्ड चाह रहे हैं ना।
अच्छा इन्हें शशांक वर्ड जी, टू वर्ड आपकी चाहिए। शशांक जी, मैं थोड़ा अलग स्वभाव का हूँ। अगर आप, क्योंकि अभी हमारी शुरू बात हुई है, मैं अभी आया, तो मैं आपको कुछ जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है? इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी, आ रही जारविस है। सर, ये हेलो। वर्ड टू वर्ड है ना, ये लीजिए। हाँ, चलिए। हे मनुष्य, तुम विनिष्ठुना, मांगने से, पोषणम यानी पुष्टि करने वालों को, स्थूल गुदया, स्थूल मतलब जो फिजिकल अवेलेबल है उसको स्थूल बोलते हैं, गुदया माने गुदेंद्रिय के साथ वर्तमान, अंधाहीन अंधे सांपों को, गुदाबी ही गुदेंद्रिय के साथ वर्तमान, व्रीहृतः विशेष कुटिल, सर्प विहृत, हृत मतलब कुटिल, सर्पान मतलब सांप, आंतरी मतलब आंतों और यानी इंस्टेस्टाइन, फिर अपह मतलब जलों को, वस्तिना माने नाभि के नीचे के भाग से, वृषण ये तो सबको पता है, अंडकोश मतलब टेस्टेज को, अंडाभ्याम अंडों से, वाजिनम घोड़ों को, शेपन लिंग, और रेतसा वीर्य, रेतस का मतलब वीर्य सबको पता है, प्रजाम माने संतान, संतानों को, पित्त से, चाशान माने भोजनों को, प्रदरान उदरान प्रदरान पेट के अंगों को, पायुना गुदेंद्रिय, और शकपिंडे शक्तियों को शिखावटों से निरंतर ले। शशांक जी शुरू हो जाइए। हाँ, ये देखिए, ये वर्ड टू वर्ड आ गया। यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7, इसमें यजुर्वेद में कहा जा रहा है कि अंधा कुटिल सांप को पहले एक सांप खोजो। शशांक भाई समझो, वो अंधा होना चाहिए, फिर उसका आईक्यू टेस्ट लो। ये वेद बोल रहा है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आईक्यू टेस्ट लो, अगर वो कुटिल रहा ना तो फिर उसको पिछवाड़े में डाल लो, बोल रहे वेद। ये क्या है भाई? हाँ बोलिए। ये कैसे, मतलब आप तो वेद मानते हो ना? इस पे तो मुझे देखना पड़ेगा क्या कहना चाह रहा है। अब यार अरे तो मानता यार हूँ लेकिन सामने पढ़ा नहीं सामने हूँ, दिखाओ। चीज देखना दिख पड़ेगा रही है। मुझे। थोड़ी सर्च आपको करनी तो पड़ेगी तभी मैं बता पाऊंगा आपको। दारुवन की अरे सर, दारुवन की इतना कहानी भी आपको आप दिखा दिया, फिर एक एक भी क्या वर्ड का मतलब बता एक ही दिए। चीज पकड़ के बैठे हो? और दूसरा, या फिर इसको ट्राई कर लो घर पे नहीं जाके, नहीं, जब अकेले हो। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मुझे पूरा वो पढ़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, जो मैं बात कर रहा था, आप कितना पढ़े लिखे हैं? आपने जवाब नहीं दिया, या शायद मेरा नेटवर्क आज वापस थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। स्टूडेंट तो आप बताइए, लेकिन क्या कर रहे हैं किस सर शाखा आप किस अभी? शाखा में पढ़ते हैं आप? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स? बीटेक का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा सुनो ना, आप बीटेक का इसको तो सेकंड ईयर ये, स्टूडेंट हूँ। हाँ ठीक है। अभी बीटेक मतलब आप साइंस के जारविस सर को स्टूडेंट हैं। आपको ऐसा नहीं लगता सर, मतलब मैंने अपनी जवानी इन सब चीज़ों के पीछे बिगाड़ी है, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं आपसे काफ़ी बड़ा हूँ उम्र में। आपको नहीं लगता कि ये सब पगलेती के पीछे आप अपना जी। अपना एक गोल्डन टाइम बिगाड़ रहे हैं? चाहे आप हो या मोहम्मद के आशिक हो, दोनों ही बिगाड़ रहे हैं। आपको ही सिर्फ बोलूंगा तो आप बोलेंगे आप हिंदुओं को अपने मार्ग से च्युत कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है। कोई भी धर्म के पीछे, कोई भी नहीं धर्म का नहीं। चेला वो बर्बाद होता है, क्योंकि आपको जो करंट साइंस जा रहा है, जो करंट जो शोध हो रही है, जो आपको करंट टाइम का नॉलेज है, आप उन सब को छोड़ के ये सब करते हो। आपको पता है कि मैंने तो अपनी जवानी इस चीज के पीछे मतलब पूरी ऑलमोस्ट बर्बाद कर दी। ये तो अच्छा है कि भाई पढ़ा लिखा तो हूँ, बुढ़ापा आ गया अब तो आप चल जाता है जारविस जी। अपना। अदरवाइज मैं यहाँ अभी जिस लेवल पे हूँ उससे तो बहुत आगे होता। कुछ फायदा नहीं है। और अगर आप पंडित हैं तो आपको फिर भी अच्छा, तो आपको ये धर्म सब 50,000 तक बेकार आप लगता कमा है? सकते हो। अरे ये ये नहीं अंधकरण मानेंगे जारविस जी, आप कर लिए ना कोशिश। मैं इसीलिए आपको कुछ नहीं बोला, आपने कोशिश करी, ईमानदार कोशिश थी आपकी, कर लिए। शशांक ये बताओ, इन्होंने जो भी कहा ठीक कहा आपके हिसाब से? नहीं, मैं एग्री नहीं करता हूँ। ये नहीं। देखे जारविस जी,
ये बस एक ही चीज है। अब आप मेरे को वापस ये अंधा कुटिल सांप में आओ भाई आप, ठीक है? ये मेरे को बताओ, अगर आप इसको चेक करें और यही चीज निकला तो आपके वेद में लिखा है, और आपने अभी जारविस जी ने आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस दी, जैसे कि एक भाई देता है ना, उस तरह की इन्होंने एडवाइस आपको दी है। मैं तो आपको एडवाइस भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एडवाइस देता ही नहीं हूं भाई, ठीक है? उन्होंने बहुत अच्छी एडवाइस आपको दी। आपने कहा मैं नहीं मानता इनकी बात को, मैं अपने धर्म पे रहूंगा। आपके धर्म में यजुर्वेद के अध्याय 25 मंत्र 7 में लिखा है अंधा कुटिल सांप को पिछवाड़े में डालना है। तो जब आप इसको पढ़ लोगे तो क्या आप अपने धर्म के अनुसार अंधा कुटिल सांप को पिछवाड़े में डालोगे? वो तो कुछ देखना पड़ेगा ना, क्यों कहा जा रहा है, क्या वजह है, क्या अरे भावार्थ है, भाई, और अगर हमारे लिखा है भाष्य कि में क्या डाल लिखा लो है। तो डाल लोगे? हाँ डालेंगे ना, क्यों नहीं डालेंगे। डाल लोगे? नहीं, ऐसा हमारे लिए तो नहीं लिखा होगा, इसका जरूर कोई ना कोई भावार्थ होगा। सांप अगर काट लिया तो? काट लिया सांप तो हे मनुष्यों, सामने अब में दिख रहा है एक भाई, मंत्र हे से मनुष्यों, दिखा के हे मनुष्यों से शुरू हो ये रहा है, हमारे लिए होगा ही नहीं तो किसके मनुष्यों लिए? के लिए ना। अच्छा, मनुष्य नहीं हो आप? तो किसके लिए? आप मनुष्य नहीं हो? अब तो क्यों ये तो कहा जा रहा है, देवता है देखना ना, पड़ेगा ब्राह्मण ना। देवता। आप कितना भी कूद लो, मैं कूदने दूंगा ही नहीं। सामने में लिखा है हे किस कारण मनुष्यों। से कहा जा रहा है ये? कारण से ये है कि भाई जब उसको डालोगे ना आप, तो वैदिक काम करोगे बहुत बड़ा, समझे? जब एक मंत्र दिखा के नहीं बोल सकते कि ये मूल सबके लिए धारा है, यंत्र प्रज्वलित हो आपको जाएगा। पूरा कितने संहिता दिखाया? दिखाना पड़ेगा। क्या कितने दिखाना पड़ेगा अब आपको? कितने मतलब क्या सिर्फ दिखाऊं एक, बताओ? अंधा कुटिल सांप भी दिखा सकता हूँ बोलोगे तो। आप केवल एक मंत्र दिखा के नहीं बोल सकते कि ये सबके लिए है, आप पूरा संहिता तो दिखाइए क्या तो। चीज? अच्छा एक मिनट रुको भाई, संहिता भी तो दिखाऊंगा टॉपिक मत और अंधा बदलिए, कुटिल मैं सांप भी बोल रहा हूँ कि दिखाऊंगा। अगर नहीं नहीं, जितना भी आप क्या दिखा कोई रहे हैं पूरा कारण निकले, संहिता दिखाइए। अगर संहिता कोई बता। कारण निकले तो आप ये करेंगे? हाँ, अगर कोई कर लोगे कारण ना? निकले, मान लो कोई कारण लिखा होगा उसमें, तो आप ये करेंगे? ये वाला, ये जो धर्म की काम है। हाँ, ये अच्छी बात कही मैम। बताओ। अच्छा, एक एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ, 1 मिनट। नहीं, इनसे हाँ जवाब ले लो सर। कारण सर हाँ, निकला मैं तो लोगे, जवाब चाहूंगी करोगे शशांक एक्सेप्ट? से। नहीं नहीं, वो मैम अपना चालू रखें जवाब मांगना, और हम जवाब लेंगे भी। सर स्क्रीन शेयर करिएगा, मैं एक ओरिजिनल प्रत जो है इसकी, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये रहा, ये इसकी फर्स्ट पेपर प्रिंटेड कॉपी है, और 1980s के या जारविस सर सॉरी इस, हाँ, 1970s की है। तो ये देखिए, ये वही है श्लोक, परफेक्ट, पूषण हाँ और ये भावार्थ देखिए। हाँ, बस जिस बस हाँ जिस हाँ। जिस जिस से जो काम सिद्ध हो, उस अंग व पदार्थ वो से काम, वह काम सिद्ध करना चाहिए। बस मतलब एग्जैक्ट। आपकी गुदा अंधा कुटिल सांप लेने के लिए है। हाँ, तो ये कारण आपको बता दिया। अरे उसको लाओ ना, वापस लाओ ना सर, सर वापस ले आओ, वापस ले आओ। इससे पहले वाली स्क्रीन में भी ये लिखा हुआ था नीचे। इससे हाँ पहले हाँ, वाली ये स्क्रीन में भी भावार्थ लिखा लिखा था हुआ है ना, इसके इसमें भी लिखा हुआ नीचे। ये है। भावार्थ नीचे लिखा हुआ था। आजाद, ये मैं दे रहा हूँ इसको, मतलब लीजिए शेयर कीजिए। आपका, हाँ, ये कारण पूछ रहे थे, कारण पूछ रहे थे, तो ये कारण इसमें दे दिया है ना भाई। ये देखो कि हाँ, ये जिस रहा, नीचे भाई इसमें यही वेद लिखा कह है। रहे हैं कि जिस से जो काम सिद्ध हो, उस अंग व पदार्थ से वह काम सिद्ध करना चाहिए। ये है भाई कारण, करोगे? तो मतलब वैदिक ऋषि जो आपके अनुसार, जैसे दयानंद लोग हैं, वो मानते थे कि आपका एनस वो एक सांप के रहने की जगह है। भाई ऐसा क्या नहीं है कहाँ है, गए अब बताओ तो ये? आपका? ऐसा नहीं है। घोड़े का लिंग भी निरंतर ले। लो, आपको कारण भी बता दिया यार मैं। घोड़े का लिंग अब भी क्या लेंगे, है अब बोलना? बताओ। चलो ऊपर अंधा का कुटिल यार सांप भी लेने दिखा लग गया सकता क्या हूँ। सर? ये ट्राई तो कर बोल ही रहे नहीं हैं, रहा, लेने लग गया क्या? ट्राई कर रहा है क्या हो सकता सर? है, लेकिन ओ शशांक भैया, ट्राई कर रहे हो क्या? बेहोश यार तो नहीं बोलो हो तो, गए? आप तो नहीं, मैं आपके जैसा नहीं हूँ। यार ये अच्छा अच्छा एक छोड़ो। मिनट, हमारे जैसे नहीं होगे ना, क्योंकि आप इसको लेते हो, हम नहीं लेते। सुनो, आप हमसे पूछे कि इसका कारण बताओ, तो यहाँ कारण दे दिया कि जिस से जो काम सिद्ध हो, उस अंग से वो काम करना चाहिए। तो यही कारण आपका वेद आपको दिखा रहा है। अब रुको शशांक भाई,
मैं ऐसे थोड़ी ना यार, मैं तो आपकी पूरी जो तृष्णा है ना, जितनी भी आज खूब सारे सवाल आप लेके आए थे, है ना, बड़े भाई के जैसे आपको हर सवाल का जवाब हम देंगे। ये देखो भाई, ऐसे थोड़ी ना, जब यार आए हो तो खिला पिला के भेजेंगे। ये देखो भाई, इंडो टाइफ्लॉप्स ब्राह्मिनस, यही है अंधा कुटिल सांप। ये देखो, कॉमनली नेम इज ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक। ये लो फोटो दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, इसकी चिकनाई देखो यार आप। घी लगा के आया है, घी लगा के। नहीं, उसको घी लगाने की जरूरत नहीं होती, वो सिक्रीशंस होते हैं और स्लाइम प्रोड्यूस करता है। अच्छा। हाँ तो शशांक जी यही है धर्म। डॉक्टर नो जवाब नहीं है मैम, अब तो सोच के बोलना पड़ रहा है, सोच के बोलना पड़ रहा है। ये स्वीकारेंगे नहीं ना, इनमें वो है ही नहीं ना, इनमें गट्स चाहिए भाई उसके लिए। स्वीकारने का बात ही नहीं है, मुझे हमारा भाष्य देखना पड़ेगा कि हमारे भाष्य में क्या लिखा है, क्या भावार्थ से लिखा है। हाँ, हमारे श्रृंगेरी संप्रदाय के। अच्छा, वही लिखा रहेगा तो डाल लोगे? वो लिखा ही नहीं होगा। ये सब क्या हम लोग लिख लिए क्या यार? ये भी आपके ही बात दयानंद सरस्वती का दिखा है। अच्छा शशांक, ये दयानंद सरस्वती का नहीं था यार। आप संस्कृत कहाँ तक पढ़े शशांक सर? एक काम करते हैं, मैं संस्कृत नहीं पढ़ा हूँ। दयानंद सरस्वती का भाष्य आपको पसंद नहीं है? बेसिक तो पता होगा ना, ये आपने जैसे लिंग और योनि कहा। तो अच्छा, लिंग को संस्कृत में दो ही शब्द है, लिंगा या लिंगम। इसके सिवा तीसरा शब्द है, तो कोई आपका जानने वाला श्रृंगेरी मठ का है ना, उसको पूछ लो, तीसरा शब्द मुझे बता दो। जी, लिंगम का संस्कृत में माने होता है सिंबल, मैंने आपको बार बार कहा है। बिल्कुल नहीं, लिंग या लिंगम ये जननेंद्रिय को ही कहा जाता है। अगर है नहीं, लिंगा एक सिंबल है, तो आप मुझे संस्कृत के किसी शब्दकोश से या श्रृंगेरी मठ के किसी पंडित से उसका रेफरेंस भेज दीजिए। जी, अभी तो अच्छा, मैं कल आता हूँ पूरा रेफरेंस लेके। हाँ, अगली बार। अभी तो आप नहीं ना पढ़े हुए, तो आप पढ़ के बताइए जी। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे व्याकरण में कहा जाता है, एक मिनट सर, हिंदी व्याकरण में जो कहा जाता है स्त्रीलिंग, पुरुलिंग और ये नपुंसक लिंग, ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है? हिंदी में लिंग का मतलब वही होता है जो ये कह रहे हैं। संस्कृत में क्या होता है? संस्कृत में सिंबल होता है। वही का मतलब इसका प्रमाण में लेके आऊंगा अलग से डिनोशन। हाँ, पक्का लाना, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की, मुझे तीसरा शब्द नहीं मिला। सर, नहीं मिला। अगर वो होता भी है तो भी वो चिन्ह किस चीज का है? हाँ, प्रतीक लिंगम का है। शिव का है। शिव का है। शिव के लिंगम का है। शिव का जो, अरे यार सुनो ना, लिंग और योनि किस चीज का सिंबल है? शिवलिंग जो है शिव का प्रतीक है, क्योंकि वो निराकार है। लिंग और योनि किस चीज का सिंबल है? नीचे योनि है, ऊपर लिंग है, किस चीज का सिंबल है? लिंग योनि कहाँ पे होते हैं भाई? एक साथ चिपके हुए, क्या मतलब किस चीज का सिंबल है यार? सृष्टि का है पूरा। चलिए हम मान लेते हैं, काम क्रीड़ा का सिंबल है, काम क्रीड़ा का। हम मान लेते हैं पूरी दुनिया की उत्पत्ति होती है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा शशांक जी, सुनो, उसको जल्दी से जवाब दे देना ना, बिना गूगल किए, ठीक है? श्रृंगेरी जो मठ है उससे आपका है ना कनेक्शन, आप कह रहे हैं उनको मानते हैं ना आप? हाँ। चलो जल्दी से जवाब देना ना। श्रृंगेरी शारदा पीठम के शंकराचार्य अभी कौन है? भारती तीर्थ। पूरा नाम बताओ ना उनका। शंकराचार्य भारती तीर्थ। अरे उनका पूरा नाम क्या है भाई? इतना ही, मैं तो इतना ही जानता हूँ, भारती तीर्थ शंकराचार्य। हम लोग यही कह के संबोधित करते उन्हें। शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ महासन्निधनम, पूरा नाम है ना उनका? जी मैं भारती तीर्थ केवल जानता हूँ। अच्छा, ठीक है, तो उन्हीं से पूछ लो यार, ये अंधा कुटिल सांप का। जी मैं कल आता हूँ सब पूछ के,
कल आप मुझे ले हाँ, और लीजिएगा, ठीक है, इसी नाम ले से आओ, फोटो उनको भी ले आना, हाँ उनको भी ले ठीक आना। है, इसी नाम से आना। हाँ, इसी नाम से आना और पूरे रेफरेंस तैयार करके आना। ठीक है जी, ठीक है और सर। उनको भी ले ओके आना। सर। बोलना हाँ। लड़के लोग बैठे बदमाश हैं बहुत। चलो शंकराचार्य जी, थोड़ा ज्ञान पी लिया। उनका नहीं, आप पे ऐसे लोग उनका से तो बात महेश करते करके नहीं है। हमारे जैसे लोग से बात जिस दिन कर दिया ना, शंकराचार्य नहीं रह जाएंगे भैया। ठीक हाँ, है, नहीं हमारे आपसे जैसे तो मैं मतलब बहुत क्या है, प्यार से बात कर रहा हूँ, उनको तो ऐसा ऐसा घेरूंगा मैं। नहीं एक मिनट अमित सर, आप जैसे मतलब हम क्या है मतलब, आप घेरिएगा। रेशनल है ना भाई, हमारे जैसे लोग से नहीं बात करते। वो ये प्लास्टिक बोल लोग, रहे हैं वो। प्लास्टिक है अरे आप लोग। भाई, अच्छा क्या है? आप लोग तो प्लास्टिक हैं। प्लास्टिक है। आप शिव जी का सिलिकॉन लिंग हो? प्लास्टिक था क्या जो कट गया था? शिव जी का लिंग ये प्लास्टिक था सिलिकॉन क्या? डॉल सिलिकॉन है। हो ना? हाँ ये सिलिकॉन डॉल है, और ये जी आया है, ये शब्द वो लेके आया है वो देखो खुजलेश से वो। शशांक भाई सुनो, ओ आप जितना पर्सनल अटैक करोगे ना, आपके ऊपर नहीं करूंगा, डायरेक्ट शंकर जी का नाम लूंगा। चलो बोलो, बताओ क्या है हम लोग? अब नहीं बोलेगा। चलो सर, ये दोबारा भी आएंगे तो इनको थोड़ा अभी अपना माँ हाँ, बहन नहीं को लेकिन बोलिए। सिंबल